मजबूरी में ये थैले ले जाने पड़ रहे हैं। तुम भी इस फ्री के चक्कर में मत पड़ो। लेना है तो पैसे निकालो वरना भूखे मरो। पता नहीं ये जग्गू भी अचानक कहां से टपक पड़ा है। 7,000 का रेट सुनकर राइस्टार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे दाल में कुछ काला लगा। वह वहां से सीधा भागा और ट्रेन पकड़कर शहर में सरपंच ठाकुर के बंगले पर जा पहुंचा। राइस्टार ने अंदर घुसते ही ठाकुर को ललकारा। वाह ठाकुर साहब, फ्री राशन का सपना दिखाकर सरपंच तो बन गए, लेकिन गांव वाले 2 दिन से भूखे मर रहे हैं। आपके राशन का कुछ अता पता नहीं है और गांव में जग्गू नाम का आदमी 10-10 हजार में बोरियां बेच रहा है। लोग लुट रहे हैं और आप यहां चैन से बैठे हैं। क्या माजरा है ये? ठाकुर ने झुंझलाते हुए जवाब दिया। अरे भाई, मुझे सच में नहीं मालूम। मैंने वादे के मुताबिक 2 ट्रक शहर से रवाना किए थे, लेकिन वे गांव पहुंचे क्यों नहीं, ये मेरे लिए भी पहेली है। ड्राइवरों के फोन भी स्विच ऑफ आ रहे हैं। ये सुनकर राइस्टार को लगा कि शायद ठाकुर सच बोल रहा है। राइस्टार ने कहा, एक काम करो, तुम अभी एक और राशन से भरी ट्रक गांव के लिए निकालो और मुझे अपनी एक बाइक दो। मैं खुद इस ट्रक का पीछा करूंगा और पता लगाऊंगा कि आखिर ये ट्रक रास्ते में गायब कहां हो रहे हैं। ठाकुर ने तुरंत बात मान ली। उसने एक छोटी ट्रक को गांव की ओर रवाना किया। जैसे ही ट्रक गेट से बाहर निकला, राइस्टार ने बाइक स्टार्ट की, एक्सीलेटर घुमाया और एक जासूस की तरह उस ट्रक का पीछा करने लगा। उसे यकीन था कि आज वो इस राशन चोरी के खेल का पर्दाफाश कर देगा। रास्ते एकदम सुनसान थे और हवा की सरसराहट के बीच ट्रक और राइस्टार की बाइक तेजी से गांव की ओर बढ़ रहे थे। अब तक तो सब ठीक था, ट्रक में राशन भी सलामत था, लेकिन तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक जीप ट्रक के सामने आ खड़ी हुई। एक आदमी व्हाइट 444 ने ड्राइवर के सिर पर गन तान दी। मौत को सामने देखकर ड्राइवर ने वह ट्रक वहीं छोड़कर जान बचाकर भाग निकला। ठहाका मारते हुए ट्रक की स्टीयरिंग पर बैठ गया और उसे लेकर रफू चक्कर होने लगा। राइस्टार ने उसका पीछा करना जारी रखा। उसने समझ लिया था कि यह कोई मामूली चोरी नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश है। उसने अपनी बाइक की रफ्तार बढ़ाई और चुपके से ट्रक का पीछा करने लगा। लेकिन असली हैरानी तो तब हुई जब उसने देखा कि वह ट्रक कहीं और नहीं, बल्कि उसी गांव की ओर जा रहा है। ट्रक गांव के एक पुराने और सुनसान गोदाम के अंदर घुस गया। राइस्टार ने अपनी बाइक बाहर ही रोकी और दबे पांव गोदाम के पास से अंदर झांकने लगा। अंदर का नजारा देखकर उसका खून खौल उठा। वहां जग्गू भाई खड़ा था, जो गांव वालों को महंगा राशन बेच रहा था। व्हाइट 444 और जग्गू भाई आपस में हाथ मिला रहे थे। राइस्टार को पूरा माजरा समझ आ गया। उसने मन ही मन कहा, तो यह है असली खेल। ठाकुर का भेजा हुआ फ्री राशन ये गुंडे आधे रास्ते में लूट लेते हैं और फिर उसी राशन को ऊंचे दामों पर गांव के गरीब लोगों को बेच देते हैं। आज इन